लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हों ने आंद्रे को हरा दिया था। उसके बाद हमें एजेंट को दिखाते हैं जो मिस्टर वाइट से कहता है, मिस्टर वाइट वहाँ पे देखिए वोंग डोंगसू सांस नहीं ले रहा है, उसका दिल भी बंद हो गया है और संग जिन्नू भी कहीं पे नहीं दिख रहा। आगे हम एक बिल्डिंग पे संग जिन्नू को देखते हैं। वो डोंगसी के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। वो उसे कहता है मैंने शैडो एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके बेरू के साथ जगह स्विच की थी। साउथ कोरिया में आके तुम्हें काफ़ी समय हो गया है। अब तुम जिसे देख रहे हो वो सेवल सिटी है। अभी बेरू यूएस में होगा। वो जिन्हों को हील करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर रहा है। आगे हम देखते हैं डोंगसुक के शैडो जिन्हों से कहते हैं मेरे किंग मुझे भी एक नाम दीजिए। डोंगसुक के शैडो का रैंक भी जनरेट होता है इसलिए वो बात कर सकता है। जिन्हों डोंगसुक के शैडो को कहता है ग्रेड एक ऐसा नाम रहेगा क्योंकि तुम ग्रेड बन के मरे हो। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, तुम्हें यह नाम अच्छा लगा? डोंगसुक के शैडो कहती है थैंक यू मेरे किंग। आगे हमें इंटरनेशनल गिल्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जहाँ जिन्हों मिस्टर कॉर्नर के साथ अंदर जा रहा होता है। जिन्हों मिस्टर कॉर्नर से कहता है ये जगह तो काफ़ी सारे रिपोर्टर से भरी हुई है। मिस्टर कॉर्नर जिन्हों से कहता है लगता है उन्हें कल की फाइट के बारे में पता चल चुका है। आज आपको स्पॉटलाइट अवॉइड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मिस्टर कॉर्नर जिन्हों से कहते हैं हमने हमारे हंटर से गवाह को सिक्योर कर लिया है जो डोंगसुक के साथ थे। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स जल्दी उसकी जांच के बारे में आपको बता देंगे। जिन्हों मन में कहता है डोंगसुक के बारे में मुझे अभी कोई भी परवाह नहीं है। जिस सवालों को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, बस इसलिए मैं यूएस आया हूँ। जैसे ही मुझे जवाब मिल जाएंगे मेरा यूएस में काम खत्म हो जाएगा। एक एजेंट जिन्हों को एयरपोर्ट देता है और उसे कहता है जो भी बातें होगी मैं आपको इंटरप्रेट कर दूंगा। इन एयरफोन से आप सब कुछ सुन पाएंगे। आगे जिन्हों कॉन्फ्रेंस रूम में आता है भी जिन्हों को देख रहे होते हैं और कल के ही इंसिडेंट की बातें कर रही होती है। अरे क्या वही शाक हंटर है जिसने आंद्रे को लगभग मार ही दिया था? कहा जा रहा है इसने टोक्यो के गेट में भी बहुत बड़ा काम किया है। उसने थॉमस आंद्रे को भी नॉकआउट किया था जो इस दुनिया को किंग की तरह रूल करता था। सच में ये बात काफी ज्यादा अविश्वसनीय है। जिन्हों अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर हमें डॉक्टर ब्लेजर नाम के एक बंदे को दिखाते हैं। वो कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने वाला होता है। वो सभी से कहता है हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ब्लेजर हूँ। मुझे यकीन है आप जानते ही होंगे कि हाल ही में गेट्स और मैजिक बिट्स में बढ़ोतरी आई है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा हमें कुछ असामान्य एक्टिविटीज देखने को मिली है। रिपोर्ट किया जा रहा है कि माना का कंस्ट्रक्शन हवा में बर्स्ट हो रहा है, लगातार घना होता जा रहा है। इस माना को अलग नाम में रेफर करना चाहूंगा। जब तक इसके बारे में कोई नई टर्म अवेलेबल नहीं होती मैं इसे मैक्सपेयर नाम से बुला रहा हूँ। आगे डॉक्टर ब्लेजर एक मैप को दिखाते हैं और सभी से कहते हैं क्या आपको पता है अभी ये मेगास्पेयर कुछ देशों में झुंड बना रहा है। फिलहाल के लिए यह घटना तो एशिया में ही देखी जा सकती है और साउथ कोरिया में यह एक मेगास्फीयर सबसे ज्यादा देखने को मिली। यह सुन के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी संग जिन्हों को देखने लगते हैं। ब्लेजर सभी से कहता है मिस्टर संग को घूरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो मेगास्फीयर को कंट्रोल कर पाते तो वो हंटर रैंक के काफी बियॉन्ड होते। जिन्हों मन में कहता है एरिया क्या इसका मोनार्क के नंबर से तो कुछ लेना देना नहीं? इसके बारे में मैं थोड़ा और जानकर देना चाहता हूँ। 9 ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानव को डिटेक्ट किया गया है और वो और कोई नहीं बल्कि सारे मोनार्क जो अभी धरती पर आए हुए हैं। जिन्हों सभी मोनार्क में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कोरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा माना डिटेक्ट किया गया है। बिल्जर कहता है हमारे पास इस घटना का सामना करने का अभी कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे भी इससे क्या दिक्कत हो सकती है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे। इस दुनिया में जल्द ही नए बदलाव आने वाले हैं। आगे ब्रेनन वहाँ पे आ जाता है और बिल्जर से कहता है डॉक्टर बिल्जर क्या आपका प्रेजेंटेशन यही खत्म होता है? बिल्जर ब्रेनन को हाँ कहते हैं। ब्रेनन कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से लीड करता हूँ। आगे ब्रेनन सभी से कहता है यहाँ पे सारे जो हंटर जमा हुए हैं मुझे इनको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनानी है। मैं काफ़ी नाराज़गी के साथ न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। हफ्ते पहले क्रिस्टोपरेड को किसी हमलावरों ने मार दिया है। ये सुन के सारे हंटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या क्रिस्टोपरेड एक नेशनल लेवल हंटर मारा गया? क्या ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अवेक बिंग जो नेशनल लेवल हंटर जितने स्ट्रांग होते हैं वही इन्हें मार सकते हैं। आगे काफ़ी सारे हंटर जिन्हों को देखते हुए कहते हैं क्या वही बंदा हो सकता है जो कल थॉमस आंड्रे से लड़ा था? आगे हम देखते हैं कि ब्रेनन संगिलवान इंसिडेंट को भी दिखा देता है और वो सभी से कहता है किसी भी निर्णय पे जाने से पहले अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ब्रेनन आगे संगिलवान की दोनों फोटोज़ को दिखाता है और सभी से कहता है देखिए ये सस्पेक्ट्स है। फोटोज़ को देख के जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मन में कहता है आखिर मेरे ही पापा क्यों? डंजन एक रीलाम है। तभी जिन्हों को कामेश की बात याद आ जाती है। इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें रूलर्स की पावर मिली है। जिन्हों मन में कहता है
मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि रूलर्स ने मेरे पापा जैसे दिखने वाले बीस्ट को भेजा है क्या। एक आमिश ने जो कहा था उसके बारे में तो कुछ नहीं है। आगे ब्रेनन सबको बताता है सस्पेक्ट्स अमेरिका के एक गेट के अंदर मिला था, उसे मैजिक्स बीस्ट ठान लिया था जो ह्यूमन की भाषा बोल सकता है। क्योंकि वो कोरियन बोलता था इसलिए हमने स्ट्रैंक हंटर डोंगसुक और उसकी मीटिंग रख दी थी, लेकिन बातचीत में ही उसने डोंगसुक को नॉकआउट कर दिया था और वहाँ से भाग गया था। सस्पेक्ट एस इतना स्ट्रांग है कि उसने स्कैवेंजर गिल्ड के टॉप एस रैंक हंटर को हरा दिया है। हमें लगता है कि इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ह्यूमनॉइड बीट्स अलग अलग डंजन से बाहर आके एक साथ उन्होंने क्रूशो पे हमला कर दिया। हम ब्यूरो वाले हैं अब इसी निर्णय पे आए हैं। तब स्क्रीन पे संगल वन का वीडियो क्लिप आ जाता है जिसमें वो डोंगसुक को वार्निंग दे रहे होते हैं कि कोरिया में पैर भी मत रखना, अपने बेटे की भलाई के लिए नहीं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मौत के बाद भी तुम्हें शांति नसीब नहीं होगी। ये देख के जिनू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो कुछ तो कह रहे हैं। जिनू का ब्लैक हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है और उसने पापा ने जो कहा था वो जिनू समझ जाता है। जिनू डोंगसुक की शैडो यानी गिड को बुलाता है। गिड जिन्नू को बताता है आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। किंग जिन्नू मन में कहता है वो इंसान डेफिनेटली मेरे फादर ही है। आगे ब्रेनन कहता है हमने प्लान किया है कि सारी दुनिया की गिल्ड हमें सस्पेक्ट को पकड़ने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये इंसान कहीं पे भी दिखाई दी तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। एक हंटर पूछता है क्या इसका कोई प्रूफ है कि सस्पेक्ट एक इंसान नहीं है। ब्रेनन बताता है उसके माना का लेंथ 20 जैसा था। अगला सवाल दूसरा हंटर पूछता है सस्पेक्ट ने कहा था कि वो कोई ह्यूमन है जो डंजन में गायब हो गया था, तो उसने खुद को हंटर बताया था, क्या वैसा कोई रियल पर्सन है। ब्रेनन कहता है हाँ वो एक रियल पर्सन था। वो हंटर कहता तो आपने उस हंटर की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की। ये ब्रेनन कहता उसका कनेक्शन किसी से है जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम उसकी पहचान को रिवील नहीं करेंगे। और कोई सवाल तभी ली जिंग कहता है आपको नहीं लगता अगर आप उसके आइडेंटिटी का खुलासा करेंगे तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। आप मुझसे सहमत नहीं है मिस्टर ब्रेनन। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ उस बीस्ट का मिस्टर संजीनू से क्या कनेक्शन है। ब्रेनन एकदम से चुपचाप रह जाता है लेकिन आगे वो कहता है मिस्टर लियो मुझे लगता है आपने अब मेरे लिए कोई चॉइस नहीं रखी। सस्पेक्ट के पूछताछ के समय हमें यह पता चला कि वो संजीनू के फादर है, इसलिए हम इसे अपनी जांच के आधार के रूप में यूज कर रहे हैं। यह सब सुन के सारे हंटर एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बात करने लगते हैं। तभी लू जिंग कहता है मिस्टर संग अगर आपको पता चलता है कि सस्पेक्ट यह आपके मिसिंग फादर है और सारे हंटर उन्हें हंट करने का ट्राई करें तो आप क्या करेंगे। जिन्हों कहता है कि हंटर बीस्ट को हंट करते हैं तो अगर सस्पेक्ट बीस्ट होगा तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन अगर वो सच में मेरे मिसिंग फादर है ना कि कोई बीस्ट तो मैं हंटर्स को हंट करूंगा। मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे उसके लिए फिर मुझे दुनिया के सारे हंटर के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। आगे ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। सारे हंटर रूम के बाहर आ जाते हैं। एडम जिनू से कहता है मिस्टर संग क्या आप सच में वहाँ पे सीरियस थे। जिनू कहता है हाँ बिल्कुल। आगे एडम कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपने 500 टॉप रैंकिंग हंटर को जो कि 120 देश से आए थे उनके सामने यह कह दिया। सिर्फ एक ही हंटर है जो ऐसा कर सकता है। जिन्हें कहता है और वो कौन है। एडम कहता है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिन्नू समझ जाता है कि वो एडम आंद्रे की बात कर रहे हैं। एडम जिन्नू से कहता है मिस्टर संग अभी यहाँ पे दावत है। ब्यूरो ने इसे एक साथ लाने के लिए सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप बिजी नहीं है तो दूसरे हंटर के साथ डिनर करने का क्या ख्याल है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ली आ जाता है और वो जिन्नू से कुछ तो कहता है पर जिन्नू कुछ समझ नहीं पाता। तभी एडम जिन्नू को बताता है वो कह रहा है चाइना गेट पे जो जॉइंट आया था वो आपके हाथ से निकल गया था, उसको उसने हराया है। जिन्नू एडम से कहता है क्या आपको चाइनीज भी आती है। एडम कहता है हाँ मैं एशियन रीजन का चार्ज हूँ तो मुझे ज़्यादातर एशियन लैंग्वेज आती है। ठीक है तो आप मुझे बताते रहिए। एडम लूजिंग की बातें जिन्नू को बताने लगता है। वो कहता है जायंट कितने स्ट्रॉन्ग थी इससे लूजिंग काफी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। पानी में फाइट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो इस हंटर के बारे में और भी जानना चाहता था जिसने पावरफुल जायंट को काफी आसानी से हरा दिया और ये इससे भी खुश है कि आपने थॉमस को उसकी जगह पर रख दिया। यह सब सुनने के बाद जिन्नू मन में कहता है मैंने जब इससे पहली बार देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा लगा था। लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। आगे जिन्नू और लियो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। बाद में लियो कुछ कहता है जिससे एडम शॉक हो जाता है। एडम जिन्नू को ली की बात बताता है। वो आशा कर रहा है कि सस्पेक्ट आपके फादर नहीं हो। वो आपसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता।
उसने बस यही कहा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका सुझाव व्यक्तिगत था। तभी वहाँ पे मिस्टर ब्रेनन आ जाते हैं और वो जुनू से कहते हैं, मिस्टर संग, क्या आपके पास कुछ मिनट है? आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जुनू उनके साथ चला जाता है। आगे हम मिस सेनर को देखते हैं। वो जुनू से कहती है, मिस्टर संग, आप काफी समय बाद मिले। जुनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो अपग्रेडर मिस सेलन है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? जुनू मिस सेनर से कहता है, हाँ काफी ज्यादा टाइम हो गया, वैसे मैंने आपके साथ दूसरी मुलाकात के बारे में सोचा नहीं था। मिस सेनर जुनू से कहती है, काफी दिनों से मुझे हर रात एक ही सपना आ रहा है, जहाँ ग्रेटेस्ट हंटर किसी बीइंग से मारे जा रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद वो सपना सच हो रहा है। जुनू कहता है, क्या क्रिस के साथ भी यही हुआ था? ब्रेनन बताता है, हमने उसे वार्न किया था पर उसने हमारी बात नहीं सुनी, और उसके परिणाम क्या हुए इसके बारे में तो आप जानते हैं। मिस सेलन कहती है, पावरफुल हंटर जो हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। जो भी उनका शिकार कर रहे हैं वो कुछ भी करने से नहीं रुकेंगे। ये सुन के जुनू मिस सेनर से कहता है, तो क्या आप मुझे उनसे केयरफुल रहने के लिए वार्न कर रही है? मिस सेनर कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ आप उन हंटर को प्रोटेक्ट करें। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस सेलन आगे बताती है, मैंने अपनी कोशिश करके सपनों में हथियारों का चेहरा याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। तो मैंने दूसरा तरीका ट्राई करने का फैसला लिया। मैंने अपनी एबिलिटी का यूज करके सपने के अंतर देखने का फैसला किया कि वास्तव में वो लोग कौन है। ये सुन के जिन्नू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मिस सेलन से कहता है, तो क्या जब उस टाइम आप मेरी आंखों में देख रहे थे तो कुछ ऐसा ही कर रही थी? मिस सेलन कहती है, हाँ, मुझे इनमें लिमिटलेस पावर देखने को मिली, और जब मैंने अपनी आंखों में से उस चीज को देखा तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं जाग गई। मिस सेलर कांपते हुए कहती है, मुझे अभी भी साफ तौर पर याद है जब हमारी आंखें मिली थी, तभी एक आवाज ने मुझसे बात की। जिन्नू कहता है, उस चीज ने आपसे एग्जैक्टली क्या कहा? मिस सेलर बताती है, उसने मुझसे कहा था कि वापस जाओ और आराम से वार का वेट करो। यह सुन के जिन्नू मन में कहता है, यह वही है जो किंग ऑफ जॉइंट ने मुझे कहा था, रूलर्स और मोनार्क के बीच में बैटल, आखिर ये बंदी किसकी साइड से है? आगे जिन्नू सेलर से कहता है, लेकिन ये काम आप मुझसे ही क्यों करवाना चाहती है? मिस सेलर बताती है, मिस्टर संग, आपके पास सेम पावर है। जिन्नू मन में कहता है, क्या उस दिन उन्होंने शैडो मोनार्च की पावर को मेरे अंदर देखा? अगर हमलावर जो इनके सपने में आए थे उनके पास भी सेम पावर है, इसका मतलब है कि वो मोनार्क हो सकते हैं। ब्रेंडन जिन्नू से कहता है, 3 बीइंग्स जो हंटर की कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा आगे है, तो उन्हें रोकने के लिए हमें आपके जैसे किसी हंटर की जरूरत है जो बराबर उनके सामने खड़ा हो सकता है। वैसे सच बताओ तो जब हमें कहा गया था कि आप ही है जो दूसरे हंटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इस बात पे जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन आपके मिस्टर आंद्रे के साथ फाइट को देखने के बाद हमारा मन बदल गया है। हम ये जानते हैं कि आप हमारे लिए फ्री में काम नहीं करोगे, हम आपको जो भी चाहिए वो देने के लिए तैयार है, इवन सबसे कीमती ट्रेजर कामिश का रेनस्टोन भी। इस दुनिया में कुछ हंटर ऐसे हैं जिन्हें ग्रेट ब्लेसिंग मिली हुई है और उनकी पावर्स इस दुनिया को सेफ कर रखती है, उनके बिना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन्हों इनसे कहता है, मुझे माफ कीजिए। ये सुनने के बाद ब्रेंडन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जिन्नू से कहता है, क्या ये इसलिए तो नहीं क्योंकि आप आंद्रे से अभी भी नाराज है? जिन्नू कहता है, नहीं, वो बात नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं किसके खिलाफ लड़ने वाला हूँ। मिस सेनर और मिस्टर ब्रेंडन दोनों ही काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे जिन्नू उठ के जाने लगता है। एडम भी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। जिन्नू की बात याद आती है जहाँ जिन्नू ने कहा था, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया के हंटर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तभी जिन्नू अचानक से रुक जाता है और मिस्टर वाइट से कहता है, मिस्टर वाइट, क्या आप मुझे इन हंटर की लिस्ट दे सकते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप उनके साथ मेरी मीटिंग सेट करोगे तो ये तो और भी अच्छा होगा। ये सुन के मिस्टर वाइट बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो जिन्नू से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे हम देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ हंटर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गिल्ड के आखिरी दिन में सारे हंटर के लिए एक पार्टी रखी है। काफ़ी सारे हंटर्स पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। आगे हम देखते हैं यूजिनो भी यहाँ पे आ जाता है। जिन्नू उसे पूछता है, तुम्हारी बॉडी अभी कैसे है? यूजिनो उसे बताता है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। आगे हम देखते हैं यूजिनो काफ़ी फनी तरीके से रोने लगता है और वो जिन्नू से कहता है, जब मैंने सुना कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थॉमस आंद्रे जिसे गोलित कहा जाता है उससे भिड़ गए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। 3 हंटर्स यूजिनो और जिन्नू को देखते हुए कहते हैं, वहाँ देखो। दूसरा हंटर कहता है, हाँ मैंने देखा, पर मैं उसके माना की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, वो अलग ही लेवल पे है। वो जो दूसरा हंटर उसके साथ है वो वही बंदा है ना जिसको रेस्क्यू करने के लिए वो आंद्रे से लड़ पड़ा था। जिन्नू से बात करने के लिए एक हंटर आ जाता है। वो जिन्नू से कहता है, मिस्टर संग, आपको मिलकर अच्छा लगा। मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ हूँ जो मैजिक बेस्ट के डिस्पोजल को निपटाने के लिए स्पेशलाइज है। आपने जो टाइटन्स को हंट किया है मैं उनको खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप मेरे साथ कुछ देर तक बात कर सकते हैं? जिन्नू मन में कहता है,
वाह क्या टाइमिंग है। आगे जिनो हंटर से कहता है, मैं ज्यादातर रेड करता हूँ। हमारे वाइस गिल्ड मास्टर बिजनेस को देखते ही यूजिनो हंटर से कहता है, मैं यूजिनो हूँ, आजिन गिल्ड का वाइस मास्टर। हंटर यूजिनो से कहता है, हेलो, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। यूजिनो हंटर से कहता है, वैसे मैं इवेंट्स में बिजनेस की तो बात नहीं करता, पर आपके लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जिनो यूजिनो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन में कहता है, यूजिनो वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर खुद से काफी ग्रो हुआ है। आगे मिस्टर वाइट जिनो को लिस्ट दिखाने के लिए आ जाते हैं। वो जिनो से कहते हैं, ब्यूरो ने सारे हंटर को उनके अचीवमेंट के अनुसार रैंक दिया है। 10 हंटर जो इस लिस्ट में है उनके पास बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे तो यह लोग है जिन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है। जिनो कहता है, अच्छा, तो आपके लिए यह लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे जिनो अपने मन में कहता है, हंटर्स पॉइंट, हाँ। फिर वो मिस्टर वाइट से पूछता है, इन हंटर्स में मेरी रैंक कहाँ पे होगी। मिस्टर वाइट जिनो से कहते हैं, अगर आपकी जाइंट से विक्ट्री को कंसीडर किया जाए तो आप शायद 3 या 4 जगह पे होंगे। लिस्ट के अंदर के नाम रखने के लिए जिनो उनके नाम पढ़ने लगता है। वो मन में कहता है, 1 नंबर पे थॉमस आंद्रे, दूसरे पे लियोगी, तीसरे पे क्रिशोप्रेड, चौथे पे सिद्धार्थ बच्चन और 5वें पे क्या है यार, ये तो काफी ज्यादा सरदर्द है। मैं अपने शैडोज को इन सभी पे असाइन करता हूँ जिससे मैं इन सभी के नाम याद रख पाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि जिनो सभी पे अपने शैडो असाइन करता है। जिनो अपने मन में कहता है, ऐसा करने से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन मेरा दुश्मन। फिर मैं समझ जाऊंगा मेरे दुश्मन के साइड से मुझे कैसे लड़ना है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे आंद्रे आ जाता है। जिनचुल जिन्नू से कुछ कहना चाहता है पर जिन्नू उसे कहता है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आंद्रे जिन्नू से कहता है, मिस्टर संग, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। मुझे कहा गया है मेरा हाथ माना से ठीक नहीं हो सकता। माना डैमेज वहाँ पे काफी ज्यादा गंभीर है। मेरे डॉक्टर ने भी सेम कहा है। फिर भी मेरा ये आर्म है वो धीरे धीरे हील हो रहा है। इसे पूरी तरीके से हील होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उस फाइट में तुम मुझे फिनिश करने के साथ मेरे सारे गिल्ड मेंबर को खत्म कर सकते हैं, पर पूरे जंग में एक भी पर्सन नहीं मारा गया, सिर्फ डोंगसुक को छोड़ के जिसने इसकी शुरुआत की थी। आंद्रे जिन्नू से पूछता है, तुमने हमारी जान क्यों बख्शी। जिन्नू कहता है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी ऐसा क्राइम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुन के आंद्रे वहां से जाने लगता है और वो जाते हुए जिन्नू से कहता है, ठीक है, वैसे मैं डोंगसुक के अंतिम संस्कार में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने गंभीर क्राइम किया था, पर मैं आशा करता हूँ कि इसका अंतिम संस्कार अच्छा हो। और हाँ, मेरा हाथ ठीक होने के बाद कम से कम एक बार साथ में खाना जरूर खाएंगे। अगर तुम मेरे मैनेजर को अपना नंबर दोगे तो मैं कभी भी तुमसे कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। तभी लोरा जिन्नू से कहती है, मिस्टर आंद्रे, आपको उनके गिल्ड के मेंबर की जान बख्शने के लिए थैंक्स कर रहे हैं। वो दिखते नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मीले है। ये सुन के जिन्नू काफी ज्यादा हैरान हो जाता। लोरा आगे कहती है, मिस्टर संग, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्या आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता सकते हैं। मिस्टर आंद्रे आपको गिफ्ट देके थैंक्स कहना चाहते हैं, तो प्लीज अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। जिन्नू कहता है, थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। लोरा कहती है, आंद्रे अपने नेचर की वजह से किसी से भी ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते, प्लीज आपको जो भी चाहिए मुझे बता दीजिए। जिन्नू मन में कहता है, वो मुझे गिफ्ट देके थैंक कहना चाहता है। जिन्नू लोरा से कहता है, एक अच्छा डैगर बढ़िया रहेगा। यह सुनकर लोरा कहती है, एक डैगर, मैं समझ गई, आपका शुक्रिया। आगे लोरा वहां से जाने लगती है। मिस्टर वाइट जिन्नू से कहता है, तो क्या आप लिस्ट के हंटर से मिलना चाहेंगे? चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। जिन्नू उनसे कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें से एक यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? 6th प्लेस वाला हंटर कहाँ पर है? ये सुन के मिस्टर वाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जिन्नू से कहते हैं, आपको कैसे पता लगा? कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले ही हमारा उससे कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ब्राजील की गवर्नमेंट उसे सीक्रेटली ढूंढ रही है, पर वो कहाँ है अभी तक पता नहीं है। जिन्नू मन में कहता है, क्या उन्होंने पहले ही उसे खत्म कर दिया था? मतलब अब 7 लोग ही बचे हैं। आगे हम कोरिया में एक हंटर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ मिस्टर गो मन में कह रहे होते हैं, कितनी अजीब बात है, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। मेरे हार्ट के साथ काफी समय से प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम के साथ ये और भी बुरा होते जा रहा है। क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ? मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं रिटायर नहीं हुआ 6 महीने के अंदर मैं मारा जाऊंगा, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है और मैं अभी भी यहीं पर हूँ। अगर मैं बस इतना ही दूर तक जा सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम मैं इतनी दूर तक तो आ पाया। मिस्टर गो का टेलीफोन बजने लगता है और वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, कौन है? फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर गो की वाइफ होती है। वो मिस्टर गो से कहती है, आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मिस्टर गो से कहते हैं, बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं हुआ, वास्तव में अभी घर आने के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन आगे हम दिखते हैं मिस्टर गो अचानक से रेज मोड में आ जाते हैं। वो मन में कहते हैं, ये क्या था? हम देखते हैं कि वहाँ पे आइस मोनार्क आ जाता है। उसे देख के मिस्टर गो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? आइस मोनार्क हंसने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।